क्या? नमस्कार। मैंने ये सोचा संडे दूर है अभी, इसी में बहाने हाँ। मुलाकात हो जाएगी सबसे, तो कुछ न कुछ बिल्कुल। डिस्कशन हो जाएगा एक आध कुंडली पर जो है थोड़ा सा। अभी जी। आज एक कुंडली डाली किसी ने कि जब बालक को नेत्र रोग है, 2010 का बालक है, अभी 10 साल 12 साल का बच्चा है, नेत्र का काफी उसको परेशानी है। तो जी। थोड़ा सा हम लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। जी, ये चार्ट मैं लगा दूं? जी जी। जी, लगा देते हैं। समय जीरो हो गया। ओ हाँ जी। ओ, सॉरी सॉरी, समय जीरो हो गया। ओहो, ये क्या हो गया? जी, इसका टाइम मैं सही कर देती हूँ। एक जनवरी 2010, 10:10 विदिशा। हाँ, जी यही है डिटेल। जी। जी। अब देखिए, पहले तो हम लोग जो है एक नेत्र रोग पर विचार करते हैं कि ये जातक को नेत्र रोग हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहली चीज देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नेत्र के दो स्थान हैं। सेकेंड हाउस जो है वो राइट आई का है, और 12th हाउस जो है वो लेफ्ट आई के लिए इसको हम लोग पढ़ते हैं पाराशरी में। जी। और सूर्य जो है वो राइट आई का कारक है, चंद्रमा लेफ्ट आई का कारक है। इसके बाद जो है, जो त्रिक भाव हैं, जो बीमारी देने वाले घर हैं, वो हैं 6, 8 और 12। 6 भाव, जो छठा भाव है, वो द्वितीय भाव से पंचम है, और द्वादश भाव से सप्तम है। द्वितीय भाव से पंचम है, द्वादश भाव से सप्तम सप्तम है। सप्तम है। जी। तो इसका मतलब छठे भाव से भी ये नेत्र रोग देखा जाता है। अच्छा जी। इसके बाद, हाँ, इसके बाद जो है, जो कारक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, तो बेसिक पहले हम ये देखें कि इसकी लग्न को पहले देखें कि लग्न जो है, कोई भी जब भी लग्न कमजोर होती है तो निगेटिव फल जो है मिलना प्रारंभ होते हैं। पहले हम ये देखें कि इसका लग्न कैसा है। लग्न कुंभ राशि का है, जिसका कि स्वामी जो है वो शनि है और अष्टम हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है ना? जी तो सर। एक वीकनेस तो आ गई कि लग्नेश अष्टम में है। जी। इसका मतलब हेल्थ इश्यू इसको हो सकता है। जी, हेल्थ इश्यू हो हो सकता। सकता है। इसके बाद लग्न पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है। बृहस्पति जो बैठा है वो शुक्र की राशि में है, नवांश में शुक्र की राशि में है। और शुक्र जो है वो दसम हाउस में मंगल की राशि में बैठा है। अब देखिए, पीड़ित, हम पहले ये देखेंगे कि भाव पीड़ित हैं कि नहीं। अगर भाव पीड़ित हैं, भावेशों को देखेंगे, फिर कारक देखेंगे। तो सेकंड हाउस का जो स्वामी है बृहस्पति, वो अपने से द्वादश गया है, वो भले लग्न में गया है, धन देगा। माने दो दो तरीके से देखेंगे। मतलब एक तो आर्थिक जो है एस्पेक्ट इसका क्या है, और दूसरा जो है वो हेल्थ, हेल्थ वाइज। तो सेकंड लॉर्ड जो है, जो जुपिटर है, वो अपने से 12th में गया है, यानी वो
सेकेंड हाउस को बीमार कर सकता है, सेकेंड हाउस की इम्यूनिटी को कम कर रहा है। इसके बाद सेकेंड हाउस पर जो है वो शनि की दृष्टि है, सेकेंड हाउस पर शनि की दृष्टि है, तो सेकेंड हाउस जो है वो पीड़ित है। अब इसके बाद जो है देखते हैं लॉर्ड, सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है वो है बृहस्पति, और इस पर एक पापी ग्रह केतु का प्रभाव है। केतु स्पिरिचुअलिटी तो देता है, लेकिन केतु जो है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि ये डेस्टिनी ब्रेकर है। किसी भी जीव के साथ जब ये जुड़ता है तो हेल्थ इश्यू देता है। तो मैं ये बता रहा था कि सेकेंड हाउस जो है उसका लॉर्ड बृहस्पति अपने से 12th गया है। जब इसको हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये एक अच्छा योग है, लग्न के साथ में धनेश का संबंध बन गया है। लेकिन जब हम इसको हेल्थ वाइज देखेंगे तो ये अपने से 12th जाने का मतलब है कि उसके जो कारकत्व हैं उसको वो खराब करता है। 12th हाउस जो है वो 6 8 12 जैसे कहते हैं, 12th हाउस है हेल्थ को खराब करने वाला भाव है। तो इससे ये पता चला कि बृहस्पति जो है, जो सेकंड लॉर्ड है, ये इम्यूनिटी कम करने का काम करेगा। ओ, सेकेंड हाउस पर शनि की दृष्टि है, और उसके अगर देखा जाए तो मंगल जो है वो उसके त्रिकोण में है, पंचम में। जी इसमें थोड़ा वो अगर हम डायरेक्ट बीएनएन ना लगाएं तो ये कह सकते हैं कि मंगल जो है उसका प्रभाव है पंचम में बैठ करके, मंगल वक्री होकर के केतु की तरफ जा रहा है। तो इसके बाद इसके स्वामी जो है उस पर पापी ग्रह केतु का प्रभाव है। बृहस्पति केतु जो है स्पिरिचुअलिटी तो दे सकता है, लेकिन केतु पापी ग्रह है, इसलिए उसको हेल्थ देगा। तो सूर्य जो बृहस्पति है वो सेकंड हाउस के जो है, जिसके जो कारक हम लोग पढ़ेंगे जिसके लिए, उसको ये खराब करेगा। और सेकंड जो केतु है ये रिमूवल भी करता है। मंगल की तरह से आंखों में जलन है, आंखों में लालामी आ जाना या आंखों की पावर कम कर देना, ये केतु का काम है। आंखें तिरछी कर देना, कोई सर्जरी कर देना, ये केतु का कार्य है। तो अभी हमने देख लिया कि हेल्थ वाइज जब देखेंगे तो सेकंड हाउस उसका लॉर्ड और कारक सूर्य अब देखेंगे। राइट आई का कारक सूर्य है, तो सूर्य को पहले हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। सूर्य जी एक तो राहु के साथ में जी है ना, परम शत्रु ठीक है, उसको निगल जाता है, जी जिसे ग्रहण कहते हैं। ठीक, जी त्रिक भाव में बैठा हुआ है, 3 6 11 जी त्रिषडाय। जी जब भी हम देखेंगे कि वो पद प्राप्ति या आर्थिक स्थिति के लिए, जैसे इसका फादर जो है एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, क्या है बताओ। इनके फादर जॉब करते थे, अभी बिजनेस की तरफ ही आ रहे हैं, अभी शुरू नहीं किया है लेकिन ट्राई कर रहे नहीं, हैं नहीं तो बिजनेस बिजनेस। तो बिजनेस नहीं, तो जहां जॉब करते थे वो बिजनेस सेंटर होगा। हाँ, अदानी के वो है ना, सॉरी, रिलायंस रिलायंस में काम करते थे। हाँ, तो वो माने वो उस अंबानी तरह का काम है। अंबानी के। जी हाँ, कम्युनिकेशन से संबंधित है क्या। हाँ, बिल्कुल र, बिल्कुल, मोबाइल राहु कम्युनिकेशन में। बुध, राहु बुध, जी जी सूर्य जी जो है राहु बुध के साथ में है। तो जी जी पिता जी जो है कम्युनिकेशन से संबंधित जो है उनका इनकम वहां से हो रही थी, तो ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन जी जब हम आंख के लिए देखेंगे तो सूर्य राहु के साथ में है, और अष्टमेश बुध भी वहां पर बैठा हुआ है। जी देखिए दो तरीके से है, भले वो मित्र है, लेकिन जब हम 6 8 12 के स्वामी जिससे जुड़ जाते हैं तो हेल्थ इश्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर हम नेटिव के लिए देख रहे हैं, नेटिव की राइट आंख का कारक जो है वो सूर्य है, और सूर्य यहाँ पर पीड़ित है, सेकेंड हाउस भी हमारा पीड़ित है, सेकेंड का लॉर्ड भी पीड़ित है, जी सेकेंड का कारक जो सूर्य है आंख का कारक है वो भी पीड़ित है। जी तो ये पक्का हो गया कि उसकी राइट आई में कोई न कोई डिफेक्ट है। जी ठीक है ना। जी इसके बाद जब देखेंगे लेफ्ट आई को लिए चंद्रमा को, जी तो अब हम ये देखेंगे कि जो इसका लॉर्ड है द्वादशेश, वो शनि है, वो अष्टम में गया है। ये भी एक जी नेगेटिव पॉइंट हो गया। जी ठीक है ना।
जी हाँ। और बकरी मंगल से दृष्ट है। जी। बकरी मंगल से दृष्ट दृष्ट है। भी है। मंगल को जब हम मिथुन में ले जाएंगे तो वो शनि को देख रहा है। जी। इसके बाद जो है शनि पर और कोई प्रभाव है नहीं, बकरी मंगल का प्रभाव है। जी। इसके बाद जो है कारक जो है चंद्रमा है। इस चंद्रमा को जरा देखिए लेफ्ट आई के लिए। पहली चीज केतु के साथ में है। जी। दूसरा यह है कि मंगल उसकी तरफ जा रहा है। जी। तीसरा शनि से दृष्ट है। जी। तो ये पूरी तरीके से ये चंद्रमा जो है, बल्कि यहां हम ये कहेंगे कि लेफ्ट आई में जो है ज्यादा प्रॉब्लम है। उसकी जी। जो पावर देखा होगा तो लेफ्ट आई में ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लेफ्ट आई का कारक चंद्रमा है, केतु के साथ में शनि मंगल दोनों का प्रभाव है। जी। हालांकि बृहस्पति बृहस्पति जो है वो देख रहा है किसको, चंद्रमा को। तो इसमें एक केवल सेवियर पॉइंट ये है कि ब्लाइंडनेस नहीं आएगी। जी। ब्लाइंडनेस नहीं आएगी। और दूसरा एक शुक्र, सूर्य के साथ में एक कारक ग्रह शुक्र बैठा हुआ है। तो जी। पावर तो रिड्यूस रहेगी। पावर, आंख में दिक्कत है, परेशानी है। अब ये कहा जा सकता है कि अभी क्यों शुरू हुई। कोई भी बीमारी शुरू होती है तो इसमें क्या होता है कि 6 8 12 का जो लॉर्डशिप है उसका दशा अंतर दशा शुरू हो सकती है। अब देखो इसमें दशा जो चल रही है विंशोत्तरी दशा में। जी, शनि की चल रही है। हाँ, अब देखो शनि शनि की है। अष्टम में बैठा हुआ। हाँ, शनि अष्टम में बैठा हुआ है। तो अष्टम को एक्टिवेट कर दिया, यानी दीर्घकालीन रोग। जी। और शनि रोग किसको देगा? शनि रोग देगा, एक तो चंद्रमा को देख रहा है, जी द्वितीय हाँ। भाव द्वितीयेश पर उसका प्रभाव है ना। और लग्न से जी। अष्टम में बैठा हुआ है तो लग्न कमजोर है। तो जी। शनि की दशा में ये स्टार्ट हुआ। अब जरा इसको नाड़ी से देखते हैं। जी। तो ये तो पक्की हो गया वैदिक से, ये आंख आंख रोग जो है पक्की तरीके से जो है ये जी। जो है इससे जस्टिफाई हो गया कि सेकेंड जी। हाउस, 12th हाउस, इनके लार्ड और इनके कारक। और आंख के कारक के ग्रह दो ही हैं। देखिए सूर्य चंद्र। वीनस जो है, वीनस उसकी जो है स्ट्रक्चर का कारक है, लेकिन जो विजन है वो सूर्य और चंद्रमा ही देते हैं, रोशनी, क्योंकि ये जो है रोशनी देने वाले ग्रह हैं। जी। तो अब हम लोग नाड़ी से देखेंगे कि इसका जो है जीव कारक जुपिटर है। जीव कारक जुपिटर से छठे में एक पापी ग्रह बैठा और अष्टम में पापी ग्रह बैठा है। इसका मतलब जीव कमजोर है। जी। जीव कमजोर है। अब इसके बाद जब जीव कमजोर है तो यहां पर भी हम देखेंगे, चूंकि बृहस्पति लग्न में ही बैठा है तो बृहस्पति से सेकेंड और 12th हाउस देखेंगे आंख के लिए। तो वो जी। अभी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। वो जीव लग्न है ना बृहस्पति। तो जी हाँ। लग्न और जीव लग्न एक ही है। तो लग्न के लिए जो भी चीज आएगी लग्न माने पाराशरी से, वही इसमें बीएनएन से भी आ रहा है, चूंकि बृहस्पति वहां बैठा हुआ है। तो जीव जी। लग्न का सेकेंड हाउस और जीव लग्न का 12th हाउस ये पीड़ित है, ये हम लोग देख ही चुके हैं। और आंख के कारक जो ग्रह हैं वो भी हम लोग देख चुके हैं कि सूर्य जो है उनका और चंद्रमा। तो ये दोनों तरीके से जो है ये चल रहा। अब इसमें अभी रोग क्यों हुआ? अभी ये 12 साल का हुआ शायद। जी। अब सेकेंड हाउस जो है जुपिटर का सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ। भाई 10 का है तो 22 में पूरा हो गया 12 साल का। जनवरी 22 में 12 का हो गया। 14 में लग गए हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जी। जुपिटर का एक राउंड जो है पूरा हो चुका है, पूरा हो सेकेंड चुका राउंड है। चल रहा। जी हाँ। जी। तो जब सेकेंड राउंड होता है तो इसका मतलब बृहस्पति मीन राशि में माना जाएगा। जी। भाई जहां बृहस्पति बैठता है एक राउंड वहीं 12 साल का वहीं देता है फल। ये
इसके बाद जो सेकंड राउंड है तो बृहस्पति सेकंड हाउस से, तो हम लोग एक बार पढ़ भी चुके हैं कि सेकंड हाउस में जब बृहस्पति का सेकंड राउंड होगा तो वहां पर बैठे हुए ग्रह को, ठीक है ना, उससे जी त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह को, उससे सप्तम में बैठे हुए ग्रह को एक्टिवेट कर देता है। जी तो देखो 12th हाउस में कोई माने मीन राशि में कोई ग्रह बैठा नहीं है, ठीक है ना। इसके त्रिकोण में एक बैठा हुआ है मंगल, तो मंगल को एक्टिवेट कर दिया, बृहस्पति ने मंगल को एक्टिवेट कर दिया। जी और सामने से जो है, सामने से शनि बैठा हुआ सप्तम में, तो शनि को भी एक्टिवेट कर दिया। जी तो शनि और बृहस्पति को एक्टिवेट किया। अब शनि का हम वो देख ले कि ट्रांजिट, शनि इसमें 11 नंबर से चल रहा है इस जी समय वर्तमान में। जी हाँ तो ये जुपिटर के ऊपर से गोचर है, क्योंकि जी सेकंड राउंड है। शनि का जुपिटर के ऊपर गोचर वैसे अच्छा माना जाता है, हो सकता है कि इनके फादर को कोई माने जो है प्रमोशन हुआ हो, क्योंकि इनको तो अभी प्रमोशन होना नहीं। हाँ, एजुकेशन में जो है वो ब्रेक लगता है, एजुकेशन कमजोर, क्योंकि आलस आ जाता है ना, डिले हो जी जाती है, गुरु जी ज्ञान का जी कारक है। तो वो वहां से जो है एजुकेशन में थोड़ी सी कमजोरी आएगी। अब इसके बाद जो है वहां से वो किसको किसको, 1 3 5 7 9 11 इन भावों में बैठे हुए ग्रहों को एक्टिवेट करता है। तो लग्न में कोई बैठा नहीं, तीसरे घर में कोई बैठा नहीं, पांचवें घर में चंद्रमा और केतु बैठा है, पांचवें घर में चंद्रमा और केतु बैठा है। तो इस शनि ने चंद्रमा और केतु के एक्टिवेट कर दिया, इसका मतलब चंद्रमा के ऊपर शनि और केतु का ज्वाइंट इफेक्ट आ गया। जी तो चंद्रमा पीड़ित हो गया, इस बालक की मदर को भी इस समय कोई हेल्थ इश्यू होगा, क्योंकि चंद्रमा उनको, पीड़ित है। हाँ जी, उनको स्पॉन्डिलाइज है, स्पॉन्डिलाइज है बस, ऐसे हाँ, कुछ। तो थर्ड हाउस तो कंधों का है ना, जी 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 हाँ, थर्ड हाउस मिथुन कंधों का है। मिथुन राशि में है ना। जी तो हाँ जी वो मदर के लिए जो है, वो मदर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू, क्यों केतु के साथ बैठा है और शनि उसको वो किया हुआ। तो 1 3 5 7 में कोई ग्रह नहीं, और 9 में कोई ग्रह नहीं है, और जी 11 में देखो कई ग्रह बैठे हुए हैं। जी हाँ जी तो इन सबको उसने एक्टिवेट कर दिया। जी। तो इसका मतलब हुआ शनि और जुपिटर, अब देखो जुपिटर इस समय 12 नंबर पे चल रहा है, यस में। जी शनि 11 नंबर में, जुपिटर जो है इस समय 1 नंबर एक पे आ नंबर गया। में एक चल में। रहे हैं जी। तो अब 1 नंबर से फिर देखो 1 3 5 7 9 11, देखिए राउंड को जब लेंगे तो राउंड में जहां पर ग्रह गया है सेकंड राउंड में मीन राशि में जाएगा, वहां पर बैठे हुए ग्रह को, उसके त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह को, उसके सप्तम में बैठे हुए ग्रह को एक्टिवेट करता है। यह है एक्टिवेशन। जी ट्रांजिट में जब ग्रह आता है तो जहां पर वो ट्रांजिट करता है वहां से 1 3 5 7 9 11 इन भावों के बैठे हुए ग्रहों को वो एक्टिवेट कर देता है। तो बृहस्पति जो है जब बैठा है तो वहां से मेष राशि में चल रहा है, तो मेष से जी तो है नहीं, 3 में चंद्रमा केतु है, जी 3 में वापस से एक्टिवेट चंद्रमा हुए। केतु है। तो इस दोनों एक्टिवेट है, शनि ने भी एक्टिवेट किया और बृहस्पति ने भी एक्टिवेट किया, इसलिए ये जो है आंख का जो है वो कार, उसमें रोग आ गया। तो जीव लग्न से छठा और आठवां भाव पीड़ित है, यानी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम। ट्रांजिट में जब ये भाव एक्टिव होंगे, इनके स्वामी एक्टिव होंगे, तो ये समस्या आएगी। तो अभी शनि जो है, शनि का तो चूंकि फर्स्ट राउंड है, तो फर्स्ट जी राउंड में शनि जहां है वहीं बैठा है, अष्टम को एक्टिवेट किए हुए है। और इससे त्रिकोण में बैठा हुआ कोई जो ग्रह है वो कोई बैठा नहीं 10 नंबर में, और 2 नंबर में कोई ग्रह बैठा नहीं है, और इसके सप्तम में कोई ग्रह बैठा नहीं, तो केवल अष्टम भाव और उसका स्वामी बुध, बुध को वो एक्टिवेट किए हुए है। जी शनि शनि जो है केवल बुध को एक्टिवेट किए है और अष्टम भाव को। तो बुध जो है बैठा हुआ अष्टमेश होकर के बैठा है सूर्य के साथ में, या वो जुपिटर से भी अष्टमेश है।
और वो कारक सूर्य के साथ बैठा हुआ अष्टमेश, और वहां राहु भी बैठा हुआ सूर्य। तो इसलिए जो है बीएनएन भी वो चीज बता रही है कि एक्टिवेशन जो है शनि और बृहस्पति से, दोनों से, चंद्रमा और केतु एक्टिव हो रहा है। शनि के राउंड से, पहले राउंड से बुध जो है एक्टिवेट हो रहा है, जो बैठा हुआ सूर्य और राहु के साथ में। बुध अष्टमेश होकर के बैठा है, जो दीर्घकालीन रोग देने की क्षमता रखता हुआ। तो ये जो है कुंडली काफी क्लियर कट इसमें है। बाद बाकी अन्य चीजें ठीक हैं। अन्य यानी फाइनेंशियल ये अच्छा है। फाइनेंशियल इसलिए अच्छा है कि देखिए लग्नेश जो है भले ही अष्टम में गया हो, लेकिन क्या हुआ कि इसका भाग्येश जो है वो शुक्र, वो लाभ भाव में है, ये एक धन योग है। सेकेंड हाउस का स्वामी जो है वो लग्न में गया है, ये भी एक धन योग है। पंचमेश जो है वो पंचम भाव को देख रहा है, ये भी एक धन योग है। तो धन की स्थिति अच्छी, यानी पारिवारिक जो है फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। लेकिन इस बच्चे को हेल्थ इश्यू है, आंख से संबंधित जो है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रश्न किसी को हो तो पूछ लो, वैसे बहुत क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। ये ठीक हो पाएंगे क्या फिर? हाँ, अब ये ट्रांजिट बदलेगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये जब अभी अप्रैल में आ जाएंगे गुरु 2 नंबर राशि में, वृषभ में। 2 नंबर में आ रहे तो 2 नंबर में पहले देखो एक्टिवेट किसको कर रहा है। मंगल को मंगल, करेंगे, मंगल को शनि को, एक्टिवेट करेगा। वापस से शनि को। हाँ, मंगल और शनि को फिर एक्टिवेट करेगा। जी तो राहत तो अभी नहीं मिलेगी। जी हाँ जी हाँ। फिर 3 नंबर में भी आएंगे तो भी ऐसा ही जब प्रॉब्लम, तीन हाँ। नंबर में आएंगे, 3 नंबर में आएंगे तो फिर वहां मदद करेंगे। चंद्रमा, चंद्रमा चूंकि मित्र है उसका, जी तो हाँ। केतु को सप्रेस करेंगे। अच्छा अच्छा और अच्छा। वहां से ये सूर्य को भी देखेंगे, तो जी सूर्य जी को भी पावर देंगे। और जी शुक्र जी और गुरु का संजीवनी योग बनेगा। जी जी। तो उस समय फिर इनको राहत मिल जाएगी। अच्छा अच्छा जी जी। जी। ठीक है सर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम लोग कितने लोग हैं? आ, देख लेती हूँ। अभी तो 9 लोग दिख रहे हैं। जी हाँ। नमस्कार सर। सर हाँ जी, एक मिनट में नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। शशि जी, नमस्ते नमस्ते सर नमस्ते। एक मिनट, एक प्रश्न मुझे इस कुंडली से संबंधित नहीं है, वैसे पूछना जी। है कि अगर विवाह हो रहा है और लड़की मांगलिक नहीं है, लड़का मांगलिक हम्म है, तो हम्म क्या उपाय करना चाहिए? देखो लड़का वैदिक मांगलिक है, में, लड़की नहीं है। देखो वैदिक में तो मतलब इसको मंगल का दोष मानते हैं। जी लड़के की कुंडली में देखो कि मंगल का संबंध गुरु से बन रहा है कि नहीं, कहीं केतु और शनि से तो नहीं बन रहा। शुक्र का संबंध। एक सेकंड में लड़के की देखती हूँ। कुंडली मेल चार्ट में वीनस कारक है। अगर वीनस का संबंध केतु और शनि से या राहु से बन रहा है तो फिर जो है मैरिटल डिस्टर्ब्ड है। और लड़की की कुंडली में अगर मंगल का संबंध गुरु से बन रहा है तो फिर विवाह नहीं टूटेगा, चलता रहेगा। आप बता दीजिए, मैं नहीं, बना देती हूँ। एक सेकंड में देखती हूँ। आप और कोई देखिए, मैं 1 मिनट देख रही हूँ जी कुंडली।